अरे धनुष के सोने रघुकुल नाथा, अरे धनुष के सोने रघुकुल नाथा, अरे हरष चले मुनि बर के असाथा। आज जैसे धनुष यज्ञ का समाचार राम जी को मिला है विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा, तो मेरे भाई बहनों राम जी बहुत प्रसन्न चित्त हो गए और प्रसन्न चित्त होकर के महात्मा विश्वामित्र के साथ बक्सर से मेरे भाई बहनों जनकपुर के लिए प्रस्थान कर दिया है। आगे आगे विश्वामित्र जी महाराज हैं और पीछे पीछे राम लक्ष्मण दोनों भाई और जितने भी संत थे वो सब बक्सर से और जनकपुर के लिए चले जा रहे हैं। आश्रम से थोड़ा आगे बढ़े और आगे बढ़ करके थोड़ी दूर चले हैं तो राम जी ने क्या देखा है, रास्ते में राम जी को एक बड़ा सुंदर आश्रम नजर आया है। कौन सा आश्रम एक देखे मगमाई, आश्रम एक देखे मगमाही, आश्रम एक देखी मगमाही, आश्रम एक खगे मृग जीव जंतु जहाँ नाही, राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र के साथ में आगे को बढ़े हैं तो रास्ते में एक उनको बड़ा विचित्र आश्रम नजर आया। उस आश्रम की विशेषता थी मेरे भाई बहनों, ना तो कोई पशु था ना तो कोई पक्षी था। और उस आश्रम के दरवाजे के ऊपर जब नजर पड़ी है तो क्या देखा है कि पूछा मुने ही और सिलायक देखी तो सकले कथा मुनि कहे विषेकी। उस आश्रम के दरवाजे पर राम जी ने देखा एक बहुत सुंदर पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति को देख करके राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज से पूछा है, भगवान ये आश्रम तो बड़ा विचित्र है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये जो मूर्ति लगी हुई है ये किस देवता की है? मेरे भाई बहनों राम जी के प्रश्न को सुनकर के गुरुदेव विश्वामित्र कहने लगे हैं, राम जी ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये किसी देवी और देवता की नहीं है। बोले फिर? कहा महाराज जहां हम आप चल रहे हैं महाराज जनक जी के यहाँ उनके कुल पुरोहित सतानंद जी की ये माँ है। और क्या कह दिया है, ये सतानंद की माँ है। और बोले बेचारी श्राप के कारण पत्थर बन गई। भैया जब इस बात को सुना है तो राम जी के मन में ये जिज्ञासा जागृत हुई कि ऐसे महान विद्वान संत की मां एक पत्थर कैसे बन गई।
विश्वामित्र जी महाराज से हाथ जोड़ करके निवेदन किया और कहने लगे, गुरुदेव कृपा करके आप मेरे को बताइएगा ये देवी पत्थर की कैसे हो गई। तो विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, राम जी अगर यह इतिहास तुमको जानना है तो कुछ समय यहां पर रुकना होगा। मेरे भाई बहनों, आज विश्वामित्र जी महाराज शिष्य मंडली के साथ में राम लक्ष्मण वहीं आश्रम के बगल में बैठ जाते हैं और गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज उस आश्रम की कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, राम जी ये देवी बड़ा पवित्र थी, ये वरुण के पुत्र गौतम की धर्म पत्नी है। और कह दिया कि वरुण सुवन गौतम कै नारी, वरुण सुवन गौतम कै नारी, वरुण सुवन गौतम कै नारी, वरुण सुवन यह है सता नंद महतारी। और बोले, मध्य बाह चले वे याही कहाँ आई, बाह चले वे याही कहाँ आई, मध्य बाह चले वे ताते असीला भैयर गुराई। कहने लगे, ये वरुण देवता के पुत्र गौतम के धर्म पत्नी हैं, शतानंद की माँ हैं। राम जी ने पूछा पत्थर कैसे बन गई, तो कहने लगे कदाचित इस देवी के साथ में छल हो गया। कैसा छल? देवराज इंद्र ने इसको आकर के छला। क्यों छला? एक कौन है? तो सारा इतिहास बताते हुए विश्वामित्र राम जी से कहने लगे, राम जी सुनो, ये अहिल्या कौन है? ये देवी अहिल्या कौन है? तो आप सबसे पहले जानेंगे कि अहिल्या है कौन। मेरे भाई